आज़ादी के ठेकेदारों ने जिस वीर के बारे में नहीं बताया, बिना खड़क बिना ढाल के आज़ादी दिलाने की जिम्मेदारी लेने वालों ने, जिसे हर पल छिपाने और सदा मिटाने की कोशिश की, उन्हीं लाखों सशस्त्र क्रांतिवीरों में से एक हैं लाला हरदयाल जी, जिनकी आज पुण्यतिथि है। इस क्रांतिवीर के बारे में शायद ही उस परिवार में से कोई जानता होगा जिसके हिसाब से हर बलिदान उसी के परिवार के आसपास घूमता है। नमस्कार, मैं शिवम पांडे और आप देख रहे हैं सुदर्शन इतिहास। देश को स्वतंत्र कराने की धुन में जिन्होंने अपनी और अपने परिवार की खुशियों का बलिदान कर दिया, ऐसे ही एक क्रांतिकारी थे। 14 अक्टूबर 1884 को दिल्ली में जन्मे लाला हरदयाल जी। इनके पिता श्री गौरदयाल जी और माता श्रीमती भूली रानी जी थी। लाला हरदयाल जी पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। उन्होंने अपनी सभी परीक्षाएं सदा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। बीए में तो उन्होंने पूरे प्रदेश में द्वितीय स्थान प्राप्त किया था। 1905 में शासकीय छात्रवृत्ति पाकर पढ़ाई के लिए विदेश की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए। उन दिनों लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा का इंडिया हाउस भारतीय छात्रों का मिलन केंद्र यानी मीटिंग पॉइंट हुआ करता था। अब बात करें लाला हरदयाल जी की, तो वे अपने जीवन के शुरुआती दिनों में आर्य समाज से काफ़ी प्रभावित थे। इतना ही नहीं, उन्होंने द भीकाजी कामा, श्याम कृष्ण वर्मा और विनायक दामोदर को ज्वाइन किया था। उन्होंने कैम्ब्रिज मिशन स्कूल में पढ़ाई की और सेंट स्टीफन्स कॉलेज दिल्ली से संस्कृत में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। बंग के विरोध में हुए आंदोलन के समय अंग्रेजों ने जो अत्याचार किए, उसे सुनकर हरदयाल जी बेचैन हो उठे। उन्होंने पढ़ाई अधूरी छोड़ दी और लंदन आकर वर्मा जी के सोशोलॉजिस्ट नामक मासिक पत्र में स्वतंत्रता के पक्ष में लेख लिखना शुरू कर दिया। विदेश में रहकर लाला हरदयाल जी का मन भारत आने को छटपटा रहा था। वे विवाहित थे और उनकी पत्नी सुंदर रानी जी भी उनके साथ विदेश में ही थी। भारत लौटकर 23 वर्षीय हरदयाल जी ने अपनी गर्भवती पत्नी से सदा के लिए विदा ली और अपना पूरा समय स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रयास में लगाने लगे। लाला हरदयाल जी सरकारी विद्यालयों एवं न्यायालयों के बहिष्कार तथा स्वभाषा और स्वदेशी के प्रचार पर जोर देते थे, इसलिए पुलिस एवं प्रशासन उन्हें अपनी आंख का कांटा समझने लगी। जिन दिनों वे पंजाब के अकाल पीड़ितों की सेवा में लगे थे, तब शासन ने उनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया। जब लाला लाजपत राय जी को इसके बारे में पता लगा तो उन्होंने हरदयाल जी को भारत छोड़ने का आदेश दे दिया, जिसके बाद वे फ्रांस चले गए। फ्रांस में उन दिनों मादाम कामा, श्यामजी कृष्ण वर्मा तथा सरदार सिंह राणा भारत की क्रांतिकारी गतिविधियों को हर प्रकार से सहयोग दे रहे थे। हरदयाल जी को संपादक बनाकर इटली के जेनेवा शहर से वंदे मातरम नामक अखबार निकाला गया। इस अखबार ने विदेशों में रह रहे भारतीयों के बीच स्वतंत्रता की अलख जगाने में बड़ी भूमिका निभाई। 1910 में लाला हरदयाल जी सैन फ्रांसिस्को यानी कैलिफोर्निया में टीचर बन गए। 2 साल बाद वे स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में संस्कृत और हिंदू दर्शन के प्राध्यापक नियुक्त हुए, लेकिन उनका मेन फोकस क्रांतिकारियों के लिए धन और हथियार की व्यवस्था करना था। 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका गया। उस कांड में हरदयाल जी को भी पकड़ लिया गया था। हरदयाल जी जमानत देकर स्विट्जरलैंड, जर्मनी और फिर स्वीडन चले गए। आपको बता दें कि 25 जून 1913 को गदर पार्टी की स्थापना हुई थी और इस पार्टी की शुरुआत अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के एस्टोरिया में अंग्रेजों की साम्राज्य को उखाड़ कर फेंकने के उद्देश्य से हुई थी। लाला हरदयाल इसके मेन सचिव थे। 1927 में लंदन आकर उन्होंने हिंदुत्व पर एक ग्रंथ की रचना की। अंग्रेज जानते थे कि भारत में अनेक क्रांतिकारी घटनाओं के सूत्र उनसे जुड़ते हैं, पर हरदयाल जी अंग्रेजों के हाथ नहीं आ रहे थे। 1938 में शासन ने उन्हें भारत आने की अनुमति दी, लेकिन हरदयाल जी इस षड्यंत्र को अच्छे से समझ गए और वापस नहीं आए। आखिरकार अंग्रेजों ने उन्हें वहीं धोखे से जहर दिलवा दिया और लाला हरदयाल जी का निधन 4 मार्च यानी आज ही के दिन 1939 को फिलाडेल्फिया में हुआ था। लेकिन उन्होंने लाखों दिलों में अपनी जगह बनाई। लाला हरदयाल ने मानवता, देशभक्ति, धर्म आदि कई विषयों को उठाया। लाला हरदयाल जी अपने पूरे जीवन में एक बार भी अपनी उस प्रिय पुत्री का मुंह नहीं देख पाए जिसका जन्म उनके घर छोड़ने के कुछ समय बाद ही हुआ था। आज उस वीर बलिदानी की पुण्यतिथि पर सुदर्शन परिवार उन्हें कोटि कोटि नमन करता है और उनकी शौर्य गाथा को समय समय पर जनमानस के आगे लाते रहने का संकल्प भी दोहराता है। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहें सुदर्शन इतिहास। जय हिंद।